नमस्कार साथियों आज है 21 अक्टूबर। आज आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम था। साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए 100% रियल जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न खेलों से संबंधित है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, ये पूछा गया था। तो अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं और एशियाई खेलों की दोहरी कांस्य पदक विजेता भी हैं। सितंबर 2024 तक की अगर बात करें तो अनाहत सिंह महिलाओं की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृत और विष पुस्तक किसकी रचना है। अमृत और विष पुस्तक ये अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए आपको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1905 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की अगर बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घावों के भरने में सहायक होता है। विटामिन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, घाव भरने के सभी चरणों में विटामिन सी मदद करता है या कोलोजन बनाने में मदद करता है जो घाव भरने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि तनरस खां का संबंध किस घराने से है। तनरस खां का संबंध दिल्ली घराने से है। ठीक है, तनरस खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे और वे जो अंतिम मुगल सम्राट थे ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे तनरस खान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में स्तूप क्या है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, या ऐसा कि बौद्ध धर्म के जो संत हैं या भगवान बुद्ध की अस्थियां जहाँ रखी गई उसको क्या कहते हैं, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था शायद जो है, तो उसको स्तूप कहते हैं। स्तूप के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। स्तूप एक शानदार बौद्ध स्मारक होता है जिसका मुख्य कार्य अवशेषों और विभिन्न धार्मिक वस्तुओं को संरक्षित करना और विश्वासियों को ध्यान और प्रार्थना करने के लिए एक स्थान प्रदान करना होता है। स्तूप मतलब स्तूप में जो है जो बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं, ठीक है, या भगवान बुद्ध की अस्थियां स्तूप में रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलता है और हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को समाप्त होता है। अगला प्रश्न है कि सुवर्णश्री किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुवर्णश्री है। इसकी जो लंबाई है वो है 518 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। शुंग साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश का जो शासन समय है वो 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। शुंग वंश के शासकों ने भारत को हूणों के आक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शुंग वंश के बाद अगर बात की जाए किसका शासन आया तो कर्ण वंश का शासन आया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। यह टेस्ट क्रिकेट की प्रमुख द्विपक्षीय ट्रॉफियों में से एक है। इस सीरीज का नाम ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ये दोनों ही पहले दो टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत की अगर बात करें तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई और भारत ने इस सीरीज में अब तक 18 मैच जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संध्या राजू। फिल्म थी नाट्यम। ठीक है, नाट्यम फिल्म के लिए संध्या राजू को बेस्ट कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो वो है पद्मजा रेड्डी।
अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.602 गुणित 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की। तो 7 अप्रैल 2023 को भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना, इसको 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान शामिल था। इस केंद्रीय योगदान में विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए के प्रावधान शामिल थे। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सीमा की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इस प्रोग्राम में मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, ये सीमा पर जो स्थित गांव हैं उनके विकास के लिए बेहतर ढंग से कार्य करना, वहां पे बेहतर सड़कें, पेयजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, 24 घंटे बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, पर्यटन, ठीक है, ये सब स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जो है उनका विकास करना जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन काम करता है। मानक जनगणना परिभाषा के मुताबिक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो साल में 183 दिनों से कम काम करता है। अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था। 111वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फुगड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है जिसे कोंकण की महिलाएं हिंदू धार्मिक आयोजनों जैसे गणेश चतुर्थी है, ढालो है आदि के दौरान करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर, ठीक है, बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह मुगल सेनाओं के लिए निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। मतलब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। चलिए, जितने प्रश्न मिल पाए थे लगभग सारे प्रश्न आपको करा दिए मैंने। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे भाई जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।